जय जिनेन्द्र, हरिओम। योग साधना शुरू करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल सीधी, टट्टार, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, जस्ट ऑब्जर्व। खूब ध्यान से सांसों को देखिए, सिर्फ देखें। सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न न करें, अपने आप चल रही सांस को देखें, प्राण धारणा। सांस के पीछे पीछे जाए, सांस की गति को महसूस करें, सांस की गहराई को महसूस करें। प्राण प्रेक्षा। सांस के साथ प्रतिपल होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। प्रतिपल ब्रह्मांड से सांस ले रहे हैं, कुछ तत्व अंदर आ रहा है। प्रतिपल कुछ तत्व शरीर से बाहर फेंका जा रहा है। श्वास प्रेक्षा। जैसे जैसे सांस शांत और मंद हो रही है, नाभि की मूवमेंट स्पष्ट हो रही है, उसका अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 80 से 100 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, एक बदली हुई अवस्था, स्थिर शरीर, शांत मन, संत सांसें, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। बदलाव महसूस करेंगे। स्थिर मन से हृदय के मध्य में एक फ्लेम, ज्योति देखने का प्रयत्न। आंतर ज्योति, आत्म ज्योति, प्रकाशमय ज्योति। बंद आंखों से कल्पना शक्ति का उपयोग करें और ज्योति को देखने का प्रयत्न। स्मृति में बसी ज्योति को याद करके हृदय के मध्य में ज्योति देखने की कोशिश। अंतर त्राटक,
तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, 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 मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक सुर में एक भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, ओम के प्रति यानी अपने आप प्रति शरणागति, पूज्य भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ में बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आज की साधना शुरू करेंगे। पैर को फैला दीजिए। आज बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। राइट लेग को उठाएंगे, इस तरह गोलाकार घुमाएंगे। एक स्ट्रेट होगा, 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी साइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, सांसों को शांत होने दें। दोनों पैर से करेंगे, कोशिश कीजिए करने की। अगर नहीं कर पाते तो मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। हाथ का सपोर्ट लीजिए, दोनों पैर ज्वाइन करेंगे, उठाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। किस तरह एवरी मूवमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी, हमारे शरीर की प्रत्येक मूवमेंट सांसों की गति को बढ़ा देती है। क्यों? मूवमेंट रिक्वायर्ड एनर्जी।
सांस के जरिए हम प्रतिपल एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसलिए सांस फूल जाती है। दोनों पैर को जॉइंट करेंगे। हमारी घुटनी बहुत मजबूत होती है, चलने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हो सके तो ये डेली कीजिए। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3, अवेयरनेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। सांसों के प्रति सावधान था, सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न, अपने आप सांसें शांत हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, पैर के पंजों की मूवमेंट, फ्री मूवमेंट कीजिए, बीच में एक बार रुकना नहीं है, गति बढ़ाएंगे और फास्ट करेंगे। आंखें बंद, पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक सेल्स लेवल पे यानी स्नायु की मूवमेंट को महसूस कीजिए। शरीर स्थिर, सिर्फ पैरों की मूवमेंट, नाभि तक का शरीर स्थिर। विश्राम। दोनों पंजों में इस तरह आगे अंगूठा लगाइए और आगे और आगे और आगे दबाइए। पेन महसूस कीजिए शरीर पे, खिंची हुई। विश्रांति। दोनों एड़ी जॉइंट कर देंगे। छोटी उंगली को जमीन पे स्पर्श करवाइए और स्पर्श करवाइए और स्पर्श करवाइए। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटने पे। ध्यानस्थ मुद्रा। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ जोड़ के और परफेक्ट करेंगे। डेली करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, हम उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांस के साथ जोड़ देंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल शांत हो गई है। उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। आंखें बंद। डेली करनी है ये क्रिया, स्कंद चालन, शोल्डर रोटेशन। हमें पता नहीं लेकिन बहुत सारे ये अपर शोल्डर, गला, अपर बैक, फ्रोजन शोल्डर, सब कुछ सक्रिय हो जाएगा, बहुत सारी तकलीफें नहीं होगी। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन खूब धीरे धीरे शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उल्टे राउंड शुरू 1 2 3 4
5 6 7। ब्रह्म मुद्रा वेरी इफेक्टिव। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ। प्रतिपल अपने आप को चेक कीजिए, शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव कीजिए, साक्षी बनते जाइए। स्लोली स्लोली नीचे आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम। सांसों पे ध्यान, चेक कीजिए अपने आप को। नमन मुद्रा पार्ट 2 करेंगे आज। हाथ पीछे, इस तरह पीछे, एक हाथ के शोल्डर रिस्ट को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। खींचिए थोड़ा सा, सीना आगे आएगा। रेचक पूरा देखिए हाथ को किस तरह रखना है। हाथ को ऊपर खींच के कोने बिल्कुल ढीली। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ दबाव का अनुभव। पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, जितना हो सके, जितना आगे ज्यादा झुक सके दबाव को महसूस करें। सांस को बिल्कुल शांत रखें। हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन करेंगे। धीरे से हाथ उठाइए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, हाथ इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए। शरीर को, सिर्फ हाथों को खींचिए, आप शरीर को छोड़ दीजिए। पैर का शरीर, पैर तक के नाभि तक का शरीर बिल्कुल स्थिर। फिर कमर से खिंचाओ शुरू, कमर में खिंचाओ, पसलियों में खिंचाओ, बगल में खिंचाओ, शोल्डर में खिंचाओ, कोहनी में खिंचाओ, हाथ के पंजों में खिंचाओ, उंगलियों में खिंचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेच, खिंचाव को महसूस कीजिए। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और खींचिए और खींचिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे 12 बार। धीरे से दोनों हाथ को छोड़ देंगे। स्लोली 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 नीचे लाएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। आंखें बंद, आंखें बंद। सी मुद्रा करेंगे पार्ट 1 सिर्फ। दोनों हाथ को इस तरह दबा लेंगे, अपने आप शरीर आगे झुक जाएगा। मुंह खोलेंगे और जीभ को बाहर निकाल के खींचने का प्रयत्न। सिर्फ जीभ को ही खींचेंगे, शरीर को भूल जाएंगे। ये सूक्ष्म योगा है, मतलब एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव हो सकते हैं। हम उस बात का अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी जिस तरह आगे झुकी हुई, जीभ बाहर निकालेंगे, खींचने का प्रयत्न कीजिए। और खींचिए और खींचिए। नाक से सांस लेंगे।
विश्रांति। मंडूकासन करेंगे। इस तरह पैर को फैला के सीट जमीन पे लगाएंगे। थोड़ा सा कठिन है, कोशिश कीजिए आप कर सको तो। इस तरह जमीन पे सीट को जमीन पे आगे झुकेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, काफी कठिन, बहुत पेन होगा, कोशिश कीजिए। हमारा शरीर क्या जड़त्व क्या है, थोड़ी सी मूवमेंट भी बहुत सारा पेन पैदा करती है। इस तरह अनुभव करेंगे। पुनः वज्रासन में बैठेंगे। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। गोदोहासन करेंगे। इस तरह पैर के पंजे पे आ जाएंगे। ऑप्शनल है, हो सके तो ही कीजिए, कोशिश चौकस कर सकते हैं। इस तरह आराम से बैठिए, शरीर को संतुलित कीजिए। आप धीरे धीरे दोनों हाथ, दोनों घुटने नजदीक लाएंगे। स्थिरता, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आप हाथ उठाएंगे और एक साथ ध्यान से हाथ के अंगूठे के नख को देखने का प्रयत्न। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये शरीर की अवस्था से, शरीर के माध्यम से डिटैचमेंट का प्रयोग है। तकलीफें कब होती है? जब जुड़ जाते हैं। अगर हम अलग हो गए, अलिप्त हो गए, अनासक्त हो गए, विरक्त हो गए, तकलीफ नहीं होती। हमारा शरीर का बहुत छोटा सा हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ है। हम कंप्लीट डिटैच है। धीरे से आसन को छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस छोटे बच्चे की तरह है। जैसे आप उसे देखने का प्रयत्न करेंगे, अपने आप जल्दी शांत हो जाएगी। छोटा बच्चा अपने आप में खेलता रहता है, जैसे हम देखेंगे उसे, सारी उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। उसी तरह सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आगे बढ़ेंगे जानुशिरासन। जितना हो सके इस तरह एक पैर को फोल्ड कीजिए, थाइस पे लगाइए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, ये घुटने से फोल्ड में बिल्कुल सीधा। पंजा पेट की ओर, आराम से आप पैर के पंजे को पकड़ सकते हो। दोनों हाथ थाइस पे। जितना हो सके, जैसे बॉडी में पेन शुरू हुआ उसी वक्त रुक जाएंगे। सिर्फ महसूस करेंगे कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हमारी बैक इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसलिए झुकना इजी नहीं। कुछ लोग कर सकते हैं, वो करेंगे। बाकी जितना हो सके उतना ही करेंगे। थाइस पे दोनों पैर, रीच पूरा, रीच। पैर के अंगूठे को पकड़िए। अब धीरे से नीचे झुकने का प्रयत्न, और झुकिए और झुकिए अपनी क्षमता के हिसाब से। अब आंखें बंद करेंगे और काल्पनिक तौर पे अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखेंगे। जिस आसन में आपका सीना, आपका कपाल घुटने को टच हो रहा है, वैसी कल्पना कीजिए। पूरे शरीर में जबरदस्त खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेन क्या है, खिंचाव क्या है, दबाव क्या है, सारी बातों का अनुभव करेंगे एक साथ। कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए जिसमें आप अपने कपाल को घुटने से टच और सीधा जोड़ा हुआ पाएंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। पूरे कमर के पीठ, घुटने, थाइस में खिंचाव महसूस करवाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे।
दूसरा पैर स्ट्रेट कीजिए बिल्कुल, दोनों हाथ थाइस पे, जितना हो सके उतना ही करेंगे, अनुभव कंप्लीट करेंगे, पूर्ण कक्षा का अनुभव, लेकिन आसन यथाशक्ति, रेचक, पूरक, रेचक, अंगूठा पकड़ लीजिए। अब आगे झुकने का प्रयत्न, और आगे झुकिए, और आगे झुकिए, और आगे झुकिए, आंखें बंद। अब अपने आप को, अपने कपाल को घुटने से स्पर्श होता हुआ पाएंगे, कल्पना करेंगे, और दबाइए, और दबाइए, पीठ में खिंचाओ, पैर में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, कमर में दबाओ, पूरे शरीर में एक साथ कई सारे अनुभव। धीरे से आसन को छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। ये जानु सिरासन था। शारीरिक तौर पे या आध्यात्मिक जगत में इस आसन का बहुत महत्व है। जब हम आगे झुकते इस तरह सुषुम्ना नाड़ी के द्वार पे प्रहार होता है, सुषुम्ना खुलने की शक्यताएं बढ़ जाती है। दाहिनी नासिका पिंगला कहते हैं, बाईं यानी लेफ्ट नासिका इड़ा कहते हैं। दोनों के बीच में यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच में से मज्जा रज्जू के जरिए चलने वाली सुषुम्ना होती है, उसका संबंध अध्यात्म से है। एक बार सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर गया, मान लो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। यानी कि जब तक आपके प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करते, अध्यात्म जगत में हम नहीं है, हम सांसारिक जगत में ही है, ऐसा मानते हैं। वक्रासन करेंगे, राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट के पास ही रखेंगे, क्रॉस नहीं कराएंगे। अब लेफ्ट हाथ को उठा के राइट घुटने को फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे टेक देंगे, पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे, और पीछे, आंखें बंद। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे लाएंगे, आंखें हाथ नजदीक, पैर सीधा करेंगे, आधा हुआ आधा करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट के पास टेकेंगे, राइट लेग की कोनी में लेफ्ट पैर को दबाएंगे, लेफ्ट हाथ पीछे, पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। प्रतिपल शरीर में ऊर्जा संचरित होती है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस सारे आसन की प्रक्रिया यांत्रिक हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी, बहुत कम फायदा होगा। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दृष्टा बनने की कोशिश कीजिए, सिर्फ अवेयरनेस बनाए रखिए। सुलभ मत्स्यासन करेंगे, दोनों पैर को इस तरह फैला देंगे, जैसे कल परसों मैंने बताया था। एक मुट्ठी टेकिए, दूसरी मुट्ठी टेकिए, एक कोनी टेकेंगे, दूसरी कोनी टेकेंगे, गर्दन को इस तरह पीछे डाल देंगे। अब लंबी गहरी सांस, धीरे से एक हाथ को उठाएंगे, दूसरे हाथ को उठाएंगे, पीठ के बल विश्राम, विश्राम।
आगे बढ़ेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे। एक एक पैर से दोनों पैर बिल्कुल सीधे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, घुटने से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, छाती पे दबाएंगे बिल्कुल। धीरे से गर्दन को उठा के नाक घुटने को लगाने का प्रयत्न। बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। शरीर को भूल जाइए, दबाव को महसूस कीजिए। आधा शरीर दबा हुआ, आधा शरीर बिल्कुल ढीला, ये पवन मुक्तासन कहलाता है। प्रति पल अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सांसों की गति किस तरह। गर्दन नीचे करेंगे, पैर को 45 डिग्री पे ले जाएंगे, नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाइए, फोल्ड करेंगे, दबाएंगे। अब गर्दन को उठा के नाक टच करेंगे। मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर नीचे रखेंगे, विश्रांति। सांसों को चेक कीजिए, जस्ट ऑब्जर्व ब्रीदिंग पैटर्न। कंदरासन करेंगे, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैर सीट के नजदीक और नजदीक, गर्दन सीधी। अब कमर का हिस्सा उठाएंगे। कितना उठेगा? चिन लॉक हो जाना चाहिए, इतना उठाएंगे हिस्सा। धीरे से कमर को उठाइए, स्थिरता। धीरे से कमर नीचे लाएंगे, पैर फैला देंगे, एक साइड टर्न होके मकरासन में विश्रांति लेंगे। मकरासन में विश्रांति लेंगे इस तरह। प्राण भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन सांस के साथ 8 बार करेंगे। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। पूरक करते करते सीना उठाएंगे, 2 पल के लिए रुकेंगे, आंखें बंद ही रहेगी, मस्तिष्क पीछे जाएगा, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। दोनों हाथ इस तरह, चिन लॉक करेंगे पूरक, और मस्तिष्क पीछे, रेचक। ये 1 बार हुआ। इस तरह और 7 बार करेंगे पूरक। आखिरी बार विश्राम। आखिरी आसन धनुरासन कंप्लीट सेट करेंगे। बहुत इफेक्टिव आसन है। हम अक्सर ज़्यादा खाना खाते हैं क्योंकि हमारे पास खाने की कमी नहीं। एक वक्त था जब
चीजें नहीं थी, वस्तुएं की बहुत कमी थी। देन शॉर्टेज वॉज प्रॉब्लम। अभी क्या है, सप्लाई इज द प्रॉब्लम। इतनी सारी वस्तु है और अक्सर हम 3 गुना खाते हैं जो शरीर की जरूरत है उससे। फिर खाने से सारा खाना हजम नहीं होता है, पचन नहीं होता है, पेट में गांठें बन जाती है, एक्स्ट्रा फैट हो जाती है, फिर आगे चल के उसमें सड़न पैदा होती है और फिर हम डर जाते हैं कि मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई। इसके लिए ये धनुरासन काफी महत्वपूर्ण है। क्या करता है, एक्स्ट्रा फैट और पेट में जो गांठें बन जाती है, जो फॉरवर्ड की गांठें बन जाती है, उसे पिघला देगा वो। तो ये कंप्लीट सेट करेंगे। आप नए साधक हो तो आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर आपका पेट में ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप संभाल के करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। इस तरह करना है, पीछे घूंटी पकड़ लेंगे, दोनों पैर की घूंटी, पैर को पीछे खींचिए, अपने आप आपका सीना उठेगा, अपने आप सीना उठेगा, और पीछे उठाइए और उठाइए, आप स्थिर हो जाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाव को महसूस कीजिए और पैर पीछे, स्थिर हो जाएंगे। हमारे स्टमक में 7 लेयर है। अब स्किन का लेयर, फिर ऑर्गन का दूसरा, तीसरा रक्त वाहिनियां, चौथा प्राण वाहिनियां, 5वां अंतःस्रावी ग्रंथियां, 6ठा मणिपुर चक्र और 7वां सूक्ष्म ऊर्जाएं। अब रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। साइड वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। आसन कंप्लीट हुए, खत्म हुए, बिल्कुल ढीला शरीर कर देंगे। सिर्फ दृष्टा बनिए, बी मियर ऑब्जर्वर। क्या देखे, सांस को देखिए, शरीर में हुए बदलाव को देखिए, सांस की गति को देखिए, सांस की गति के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस कीजिए। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। महसूस करने वाला, ऑब्जर्वर, दृष्टा कौन है? कौन देख रहा है, कौन महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, किसको महसूस कर रहा है? शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। धीरे से एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली, जितना हो सके उतना ही करना है आपको। बटरफ्लाई करेंगे। अगर आप थके हुए हो, सिर्फ बैठ जाइए, सांस को देखिए, हल्के से बटरफ्लाई करेंगे। शरीर एक मशीन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यानी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह अगर हम यूज नहीं करते तो क्या होता, खराब हो जाते हैं। शरीर का वैसा ही है, अगर वो निष्क्रिय पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारी तकलीफें पैदा होती है। शरीर को एक्शन में लाइए, आसन कीजिए, मुद्रा कीजिए, वॉक कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जिम में जाइए, लेकिन ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर सक्रिय रहना चाहिए। बाहर से सक्रिय होगा, अपने आप आंतरिक सक्रियता आएगी,
अपने आप इफिशिएंसी बढ़ेगी, अपने आप तकलीफें कम हो जाएगी। और योगा एक साइंटिफिक बेस की मूवमेंट है, अवेयरनेस के साथ। चलिए स्थान ले लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी साइड से आंखें बंद। लेफ्ट नासिका से 6 स्ट्रोक करेंगे। ज्यादातर ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी बाईं नाड़ी यानी लेफ्ट नासिका शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, इसके लिए हम करते हैं। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक पूरा शुरू। शांत हो जाएंगे बिल्कुल। बायां शरीर सक्रिय पाएंगे, एक्टिव पाएंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे। राइट शरीर बिल्कुल स्थिर। एक शरीर में सक्रियता और स्थिरता दोनों अनुभव। खूब ध्यान से अवेयरनेस के साथ इस अनुभव को जानेंगे। आधा शरीर एक्टिव है, आधा शरीर पैसिव है, बिल्कुल शांत है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। अब राइट शरीर यानी दाहिना शरीर एक्टिव पाएंगे। लेफ्ट शरीर यानी बायां शरीर पैसिव यानी बिल्कुल शांत पाएंगे। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, सक्रियता का और स्थिरता का। कोशिश कीजिए, ये कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। दोनों नासिका से कपालभाति का एक राउंड करेंगे। 100 तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। कोशिश कीजिए शून्य कपालभाति यानी जहां हम सांस को सिर्फ फेंकते हैं। एक्सेलेशन एक्टिव होता है, इनहेल पैसिव होता है, शरीर अपने आप ले लेगा। शुरुआत के दिन में हमारे शरीर की हलन चलन बढ़ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें बिल्कुल स्थिर होकर करना है। सिर्फ नाक से सांस को फेंकिए।
आप ही जान सको कि कपालभाति क्रिया चल रही है, उतनी साइलेंटली करेंगे। फिर भी ये ड्रोन मुद्रा है, इस तरह शरीर को पकड़ लेंगे, सपोर्ट देंगे, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिरता, शरीर अपने आप बिल्कुल स्थिर हो जाता है, सांसें बिल्कुल मंद हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाती है। मन की विचार रहित अवस्था, थॉटलेस पोजीशन महसूस कीजिए। आप बाहर से स्थिर हो, अंदर से सक्रिय हो, पूरा शरीर ऊर्जा का अनुभव कर रहा है। अपने आप महसूस कीजिए। अनुभव व्यक्ति सापेक्ष होता है, हर किसी का अनुभव डिफरेंट होता है। महसूस कीजिए, शांत अवस्था को महसूस कीजिए, स्थिर अवस्था को महसूस कीजिए, और कुछ लोगों के लिए शून्य अवस्था, उसे महसूस कीजिए। दोनों अतिरिक्त घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें और गहराई से आगे जाएंगे तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगता है, हम समझते हैं कि शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान लगेगा आप स्थिर हो पाएंगे, शरीर स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, ध्यानाग्नि, ध्यान की अग्नि प्रकट होती है और आपका शरीर अंदर से तपने लगेगा। इस बात को आप महसूस कर पाएंगे कि जब भी आप ध्यान लगाते हो, अगर लग गया तो ध्यानाग्नि प्रकट होती है और भीतर का सारा कचरा जलने लगता है। हम महसूस नहीं कर पाते किस तरह जल रहा है, जलन महसूस नहीं करेंगे, लेकिन शुद्धि क्रिया को महसूस कर पाएंगे। जैसे कचरा जल जाएगा, अपने आप आंतरिक शुद्धि हो जाएगी, मानसिक शुद्धि हो जाएगी, मन का तनाव मिट जाएगा, मन का भारीपन मिट जाएगा, आप तरोताजा महसूस करेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जहां हम हमारे खुद के अस्तित्व को मिलते हैं। खुद का अस्तित्व यानी आंतरिक अस्तित्व, हमारा सोल, हमारी मूल अवस्था जो बिल्कुल शांत है, स्थिर है, बिल्कुल स्वच्छ है और साफ है। मूलतः हम आनंद के धनी हैं, हम प्रसन्नता के धनी हैं, लेकिन वो प्रसन्नता का स्त्राव जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, इससे समस्या होती है। इस शून्य कुंभक का अनुभव करें, अपने आप प्रयत्न करें, खूब कर पाएंगे। आज हम ठंडे प्राणायाम करेंगे। अभी यहाँ पे इंडिया में अप्रैल महीना शुरू हो गया। आज 2 तारीख है, रामनवमी है। राम को यहाँ भगवान के तौर पे माना जाता है, लेकिन वो जिस आश्रम में थे गुरु वशिष्ठ के, उन्होंने ग्रंथ लिखा वशिष्ठ रामायण। आज भी योग का वो मान्य ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। काफी बड़ा ग्रंथ है, लेकिन पढ़ने योग्य है।
अंतरंग साधना की बहुत सारी बातें बताई गई है। हम आज शरीर में ठंडी कूल पैदा करने वाली प्राणायाम करेंगे, जिसे शीतली, शीतकारी, वायुसार और वायु भक्षण कहते हैं। ये 4 डिफरेंट क्रियाएं हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक एक बार करेंगे। अगर आपके इलाके में, अगर आप अमेरिका में हो तो मुझे पता नहीं कौन सा वहाँ एटमॉस्फेयर है। अगर बाहर गर्मी है, जैसे इंडिया में समर होता है, तो आप ज्यादा मात्रा में कर सकते हो। अगर बाहर ठंडी है तो कम कीजिए, लेकिन आप सीख लीजिए। अगर आप गर्मी के शिकार हो, आपका बदन जल रहा है किसी भी वजह से, तो इन प्राणायामों का बेनिफिट आप ले सकते हो। सबसे पहले है शीतली। जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालना है और नाक से पूरक करके मुंह से रेचक करना है। ये एक्सेप्शन है, सारे योगाभ्यास में कभी भी मुंह से कुछ नहीं करना है। इसमें हम उल्टा करेंगे, मुंह से पूरक करेंगे, नाक से रेचक करेंगे। मुंह से पूरक एक्सेप्शन है, मैंने आगे बताया वो गलत था। मुंह से पूरक करेंगे, नाक से रेचक करेंगे, एक्सेप्शन। चलो, जीभ बाहर निकालिए, जीभ को फोल्ड कीजिए, बाहर निकालेंगे, एक बार देख लेंगे। अगर आप फोल्ड नहीं कर पाते तो ऊपर लगाइए इस तरह, मुंह से पूरक करेंगे, मुंह बंद, नाक से रेचक। और एक बार देख लेंगे। तीन बार करेंगे। कोशिश कीजिए, जीभ को बाहर निकालिए पूरा। शीतली प्राणायाम था, ठंड निर्माण होती है। अब शीतकारी, दोनों पंक्ति को ज्वाइन करेंगे इस तरह, मुंह से सांस को खींचेंगे और नाक से रेचक करेंगे। 3 बार करेंगे। क्षुधा शामक, अगर बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, आप यात्रा करते हो, जर्नी में हो, पानी की सुविधा नहीं है, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, इस क्षुधा शामक प्राणायाम को कर सकते हैं। शीतकारी को अपने आप कुछ पल के लिए आपको भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी और शरीर ठंड हो जाएगा। तीसरा वायुसार, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब मुंह से मुंह को चंचू बनाएंगे, यानी छोटा सा मुंह करेंगे, पूरक करेंगे और सांस को निगल जाएंगे। फिर नाक से रेचक करेंगे, पूरक थोड़ा सा करेंगे ताकि आसानी से हम निगल सके। एक बार देख लीजिए। तीन बार करेंगे पूरक। आपको गैस ट्रबल है, ज्यादा कीजिए। जैसे आप निगल लेते हो, आप स्वलो करते हैं, कार्बन दबता है और फिर डकार आना शुरू हो जाएगी, यानी गैस सारा बाहर निकल जाएगा। जो सोडा का कंसेप्ट है वो आप अपने आप कर सकते हो। आप आराम से कीजिए, ज्यादा मात्रा में कीजिए, आप सीख ले, वो आवश्यक है। चौथी क्रिया वायु भक्षण। अब हम सांस को खाएंगे, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, जितना हो सके। फिर कुंभक कर देंगे। आप महसूस करेंगे पूरा शरीर, यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रहार का हम भक्षण करते हैं। पूरा शरीर हमारा पत्थर की माफिक हो जाएगा। बहुत सारी नसनलियां खुल जाती है, बहुत ब्लॉकेज हट जाते हैं। फिर एक साथ रेचक कर देंगे। एक बार देख लीजिए, सावधान, रेचक।
साथ में करेंगे 3 बार। शुरू, नाक से पूरक, मुंह से पूरक। दोबारा शुरू। तीसरी बार। ये 4 प्राणायाम शरीर में शीतलता पैदा करते हैं, आंतरिक जलन कम हो जाती है। प्राणायाम तो है, वैसे ही प्राण की क्षमता बढ़ती है, प्राण शुद्धि भी होती है, रक्त शुद्धि होती है और पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। मैंने थोड़ा जल्दी सिखाया आपको, आप आराम से सीख सकते हो, कर सकते हो। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9821164474। दोबारा बताता हूँ, 9821164474। अब ओमकार करेंगे, 3 ओमकार करेंगे, 2 बार। रेचक, आंखें बंद, हाथी ज्ञान मुद्रा। पूरे शरीर में कंपन को महसूस कीजिए। अगर हम कंपन महसूस नहीं कर पाते तो समझिए कि हमारा अधूरा ओमकार है। फिर भी कोशिश कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ओमकार कर सकते हैं आप। स्थिर हो जाइए। पूरे शरीर का, 7 चक्रों का, सारे शरीर की सिस्टम का, 3.5 करोड़ रोम का, ईच एंड एवरी शटल एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ बॉडी विल बी एनर्जाइज्ड। आप अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। एको भी ओमकार, एक ओमकार काफी है। रेचक, पूरक, दो बार लघु लहरी पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम। दो बार ब्राह्मरी ओम का कान बंद करेंगे पूरा। शांत
शांत शांत। ओमकार कितना भी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा मात्रा में करेंगे उतना अनुभव ज्यादा होगा। हमारे व्हाइट सेल्स भी बढ़ जाते हैं ओमकार से, सारी अशुद्धियां मिट जाती है। कल हम नाद प्राणायाम करेंगे। मैं आपको नाद प्राणायाम का इंग्लिश और गुजराती फोटो भेजता हूँ, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए या बाय हार्ट कर लीजिए। 3 बार कल हम नाद प्राणायाम का उच्चार करेंगे, वेरी इफेक्टिव, मन के लिए, चित्त के लिए और शरीर के लिए। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण खूब घसेंगे, उत्पन्न ही ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। आज की साधना संपन्न, वध पूर्ण।